Assalamu alaikum. Psychologist Sayyida Sanamjid here. And dear students, our today's topic is about basis of order in society. So let's start our lecture. What are values? Values cover a wide variety of domains, like we can say respect, community, diversity, learning, creativity. This is a multi-dimensional criteria. Clear? So proper definition of value. Value literally means something that has a price, something precious, dear or worthwhile. वैल्यू जो है बेसिकली इसका मतलब है कोई वैल्यूएबल चीज़ जिसकी कीमत हो, जो प्रीशियस हो, जिसकी डिमांड हो. क्लियर? सो ये हो गया लिटरली वैल्यू का मतलब. इट इज़ डिफाइंड एज अ बिलीव अपॉन मैंस एक्ट्स बाय प्रेफरेंसेस. By close examination of different sources of the meaning of values, we may say, for example, number one, values are general standards and higher order norms. सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन हो गए ना वैल्यूज. लिटरली मीनिंग है वैल्यूएबल, प्रीशियस, समथिंग दैट हैज प्राइस, समथिंग दैट इज वैल्यूएबल, समथिंग दैट इज मोर सुपीरियर देन अदर. लेकिन सोसाइटी के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या है? वो स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स रेगुलेशन है सोसाइटी के, जो कि कल्चरी, हर कल्चर के अपने अपने होते हैं. कल्चर डिफरेंसेस के बेसिस पे वैल्यूज भी डिफरेंट होते हैं. वैल्यू इज अ बिलीफ दैट समथिंग इज गुड एंड वर्थवाइल. वैल्यू टू सम एक्सटेंट बिलीफ सिस्टम है कि कुछ हमारे जो कस्टम्स, राइट, टूल्स या जो हमारे नॉर्म्स हैं वो अच्छे हैं. कुछ अच्छे नहीं भी हैं और कुछ अच्छे भी हैं. हर एक कल्चर का, हर एक सोसाइटी का कुछ अच्छा होता है और कुछ नॉर्म्स बुरे होते हैं. वैल्यू इज मेजर ऑफ गुडनेस और डिजायरेबिलिटी. Values are socially defined and accepted desires and goods that are internalized through the process of learning, socialization and conditioning. अब किसी चीज़ की वैल्यू तब आती है, किसी प्रोसेस की वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू तब आती है जब उसकी अच्छी डेकोरेशन हो, जब जब उसकी अच्छी सेटिंग हो, जब उसकी अच्छी मैनेजमेंट हो, जब उसका अच्छा पॉलिशिंग हो. सोसाइटी रूल्स रेगुलेशन की वैल्यू तब आती है जब हम सोशलाइज्ड होते हैं, हम टर्म्स एंड कंडीशन को समझते हैं, हमारी लर्निंग और एक्वायरिंग नॉलेज कैपेसिटी जो होती है वो एनहेंस होती है. क्लियर? वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है? वैल्यू रेगुलेट्स आवर डे टू डे बिहेवियर, गिव आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. हमारा डे टू डे रूटीनिक बिहेवियर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, हमें आइडियाज देता है, ऑब्जेक्टिव्स रखता है, हमारे लिए गोल रखता है. दे एक्सप्रेस मोरल इम्परेटिव्स. मॉरल, हमारा जो रोल होता है मॉरलिटी के बेस पे रोल होता है. हाउ टू कंट्रोल वन सेल्फ, हाउ टू मैनेज योर इमोशंस, हाउ टू मैनेज योर एक्सपीरियंसेस. इट एंड्स टू विच वी एक्ट, दे आर द बेसिस ऑफ आवर जजमेंट. देखिए, वैल्यू इन a nutshell we can explain that value is something that we have given the superior criteria on basis of our intellectual capacity, our basis of learning, our basis of socialization, our basis of acquiring knowledge. So कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है. अब हमारी सोसाइटी में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, जो मशान होते हैं, हम उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, हम उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. अब ये हमारे नॉर्म्स में है, ये हमारे कल्चर में है. वैल्यू की टाइप्स क्या है? टाइप्स ऑफ वैल्यूज आर एक्वायर्ड इन डिफरेंट वेज. लर्नर, द फर्स्ट प्लेस हु वेयर यू लर्न अबाउट वैल्यूज इन योर फैमिली. लर्नर जो होता है वो सीख रहा होता है ना फैमिली की वैल्यूज. योर फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग यू व्हाट इज राइट और रॉन्ग. आपकी फैमिली ही आपका जो है, आपकी सराउंडिंग है, बेसिक सराउंडिंग, इनिशियल सराउंडिंग, फंडामेंटली सराउंडिंग जो है, दिस इज योर फैमिली. एंड फैमिली
ही आपको गाइड करती है, फैमिली ही आपको सिखाती है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज इनजस्टिस। इसलिए कहते हैं कि माँ की जो गोद होती है, द लैप ऑफ द मदर इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ अ चाइल्ड। माँ की गोद जो होती है वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है। अगर माँ तालीम याफ्ता है, अगर माँ तालीम याफ्ता है तो बच्चा जो है वो सिविलाइज्ड होगा, वो सोशलाइज्ड बनेगा। जैसे बीएफ स्किनर ने कहा कि मुझे कोई सा भी बच्चा दो, कोई सा भी बच्चा दो, अब ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं उसको क्या बनाता हूँ। मैं किसी को डॉक्टर भी बना सकता हूँ, किसी को इंजीनियर भी बना सकता हूँ, किसी को चोर भी बना सकता हूँ। सो बेसिक कहने का जो पर्पस है वो ये है कि फैमिली ही होती है, वो बच्चे का माइंड मोल्ड कर रही होती है। इनिशियली बच्चा जो होता है उसका माइंड जो होता है लाइक अ वैक्स होता है, एक मोम की तरह होता है, जिस तरफ आप उसको मोल्ड करना चाहे वो उसी तरफ जाएगा। सो फैमिली ही आपको राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंसेस सिखाती है। For some families, children are later introduced to religion, which teaches them to differentiate between right and wrong behavior. अब रिलीजन हमारी लाइफ में, रिलीजन का बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है। हम हर एक चीज़ को रिलीजन के साथ रिलेट करते हैं। बच्चे ने सलाम नहीं किया, हमने कहा कि जी अल्लाह पनिशमेंट देगा, अल्लाह सजा देगा। ये हम अपने जो रिलीजन है उसके उसको उसकी डिवैल्यू कर रहे हैं, उसकी वैल्यू जो है लेस कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस कि हम कहें कि आपने सलाम नहीं किया, आपने सलाम नहीं किया, बच्चे को है आपने सलाम नहीं किया, कितना बुरा लगा। काउंसलिंग करें, उसको समझाएं, अच्छे बच्चे इस तरह नहीं करते। अगर आप ज़्यादा सलाम करेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा सोशल होंगे, ज़्यादा अच्छा बिहेवियर होगा तो अल्लाह पाक जो है वो आपसे खुश होगा। रादर देन कि हम वो जो सख्त तरीन अलकाबात है, जो सख्त तरीन नाम है, इसमें इसमें आज़म्स है, वो हम लें अल्लाह के, जैसे जबार है, कहार है, मुतकब्बिर है। हम बच्चों को यही सिखाते हैं रादर दिन कि हम सिखाएं कि रहमान है, रहीम है, करीम है, गफूर है। लेकिन हम डायरेक्टली कहते हैं कि नहीं जी जहन्नम में जाओगे, ये करोगे, वो करोगे। तो रिलीजन जो है, हमने रिलीजन की वैल्यू को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया है, और ये नेगेटिवली पोर्ट्रे जो है हम इसको पॉजिटिव में परसीव कर रहे हैं। जैसे कायद आज़म किसी जो मस्जिद में गए थे, नमाज बाजुमात हो रही थी, एक लंबी चौड़ी स्टोरी है। उन्होंने कहा था कि वेरी गुड एक्सरसाइज, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। तो आप इमेजिन करें कि जो नमाज पढ़ रहे हैं वो नमाजी नहीं है, टू सम एक्सटेंट। तो हमारा जो मॉरल वैल्यूज़ हैं हमें उसको इन्हेंस करना चाहिए मोरालिटी के बेसिस पे। ओके जी, टाइप्स क्या है? नंबर 1 पर्सनल है, कल्चर है, रिलीजियस है, पॉलिटिकल है। पर्सनल वैल्यूज़, ideas or principles that are important to you or that you like as an individual are known as personal value. पर्सनल वैल्यूज जो है या पर्सनल प्रिंसिपल्स मेन उसूल जो है वो डिपेंड करता है आपकी इम्पोर्टेंस पे, आपकी वैल्यू पे, कि आप इसको कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल, एज ए स्टूडेंट योर वैल्यू कैन बी टू वर्क हार्ड सो एज टू पास। एज ए स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जी जी तोड़ के मेहनत करें, जी जान लगा के मेहनत करें, स्ट्रगल करें, ताकि आप पास हो, अच्छे मार्क्स ले सकें। नॉट ओनली पास होना इज मैंडेटरी, मैंडेटरी इज टू गेट अ हाई मार्क्स। यू कैन ऑल्सो चूज द वैल्यू ऑफ पंचुअलिटी, आप वक्त की पाबंदी करेंगे, विच वुड मीन दैट यू विल ऑलवेज बी ऑन टाइम टू स्कूल एंड लेसन, जिसका मतलब है कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अपने लेक्चर में प्रॉपरली फिजिकली मेंटली अवेलेबल होंगे। पर्सनल वैल्यूज डिटरमिन योर सक्सेस इन योर लाइफ, आपके पर्सनल वैल्यूज ही आपकी लाइफ की सक्सेस को है डिटरमिन करते हैं, उसकी फाउंडेशन रखते हैं। इफ़ यू टेक वैल्यू सीरियसली एंड इम्प्लीमेंट देम दे प्रोवाइड ग्रेट सक्सेस इन आवर वैल्यूज। अगर आप अपनी वैल्यूज को सीरियसली लेते हैं तो तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, रादर देन कि जो हम फैंटेसीज और डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं ना, ये हमें सक्सेस नहीं देती। ये हमें टेम्परेरी बेसिस पे रिलीफ देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल पे हमें
डिस्ट्रक्शन जो है वो पहुंचाती है। whether we are aware of them or not, every individual has a core set of personal values. हर एक इंडिविजुअल का एक पर्सनल वैल्यूज का जो होता है एक माइंड सेटअप होता है. इफ यू कमिट टू पर्सनल वैल्यूज एंड अप्लाई देम इन योर लाइफ, यू कैन अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड बी सक्सेसफुल. आप जिस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जिस चीज़ को आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आपका फोकस ऑफ अटेंशन उसकी तरफ होगा, आपका मोटिवेशन उसकी तरफ होगा, आप उसकी तरफ एम्बिशियस होंगे, आप उसकी तरफ जो है करेजियस होंगे, आपका एनर्जी लेवल उसकी तरफ हाई होगा, तब आप अपने डिजायर्स को फुलफिल कर सकते हैं. क्लियर? कल्चर वैल्यूज क्या है? कल्चरल वैल्यूज refer to a way of life that a culture or an ethnic group consider important. हमारे जो एथनिक ग्रुप्स हैं, हमारे जो कल्चर ग्रुप्स हैं, कल्चर जो वैल्यूज है वो हमारे कल्चर के बेसिस पे होता है. फॉर एग्जांपल, दे can include customs, attitudes, beliefs, and material things that the people own. For example, cattle, cow, having a tractor. अब ये वाली जो कंसेप्ट है, जैसे अगर लैंड लॉर्ड फैमिली है, हम इसको ट्रांसलेट करें ना, जमींदार फैमिली है, तो जमींदार घराने के लिए जो कल्चर वैल्यूज हैं, उनके लिए ऑक्स का होना, बैलों का होना, कैटल्स का होना, और मशीनरी में ट्रैक्टर का होना, ट्यूब वेल का होना, ये चीज़ें मैंडेटरी हैं, ये वैल्यू है. हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा अकीदा, ये हमारे कल्चर वैल्यूज हैं. Some culture values including greeting elders, showing hospitality to strangers, and empathy to those in need. कुछ हमारे जो कल्चर वैल्यूज हैं, बड़ों से मिलना, उनको सलाम करना, सलाम करने में पहल करना, ये हमारे कल्चर वैल्यूज हैं ना. अब ये थोड़ी है कि बड़ा हमसे मिलता है, मशरान हमसे मिलते हैं तो पहले वो सलाम करते हैं, फिर हम सलाम का जवाब देने के बाद उनको सलाम करते हैं. नहीं, पहले जब हम देखते हैं उनको, हम रिस्पेक्ट में खड़े होते हैं, सलाम करते हैं, जब वो बैठ जाते हैं तब हम बैठते हैं. ये हमारे कल्चर वैल्यूज हो गए. अब हर एक कल्चर के डिफरेंट है. हम पठान कल्चर के डिफरेंट वैल्यूज हैं. कल्चर टू कल्चर चीज़ें चेंज होती रहती है. और मज़े की बात इसमें यह है कि हमारे जो परसेप्शन होते हैं, हम किसी चीज़ को जब परसीव करते हैं, देखते हैं, तो हम अपने कल्चर की ऐनक लगा के उस चीज़ को परसीव करते हैं. जैसे अब हमारे कल्चर में हमारा जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो शलवार कमीज, वेस्ट कोट और पिशावरी चप्पल है. अब जो पैंट शर्ट है, हम पैंट शर्ट के साथ जो है या टक्सीडो के साथ पिशावरी चप्पल नहीं पहन सकते, क्योंकि ये हमारा कल्चर नहीं. हम किसी को देखेंगे तो हमें हंसी आएगी, हमें ऑड लगेगा. तो हम हर एक चीज़ को, अब ये जो पिशावरी चप्पल पहनना था, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं था कि बूट पहन के आए, शूज़ पहन के आए, नहीं. लेकिन वो हमने अपने कल्चर के एनेक से परसीव किया, तभी हमें ऑड लगा. हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी करना, उन लोगों की भी जो कि अजनबी हैं, जिनको हम नहीं भी जानते, दूसरों के लिए दुख महसूस करना. एम्पैथी, देयर आर टू प्रोसेसेस. वन इज सिंपैथीज, फिटिंग अदर शू इन योर ओन फीट, कि अगले का तकलीफ जो है, अगले की प्रॉब्लम एज इट इज ही फील करना. दिस इज व्हाट वी कॉल सिंपैथीज. एम्पैथी क्या है? ऑन द स्पॉट आप उस बंदे के लिए खफा होते हैं, लेकिन जैसे ही आप वो सिचुएशन, वो सिनेरियो छोड़ जाते हैं, फिर आपको वो चीज़ भूल जाता है. तो एटलीस्ट एम्पैथी भी होना इंसान में एक बड़ी बात है आजकल. इन बोस्टवाना, सम कल्चरल वैल्यूज आर cooperation, sharing, respect, hospitality and consensus. अब हर एक कल्चर के डिफरेंट है. हमारे पठान कल्चर के डिफरेंट है, पंजाबी कल्चर के डिफरेंट होंगे, सिंधी कल्चर के डिफरेंट होंगे, बलूची कल्चर के डिफरेंट होंगे, गिलगित के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का डिफरेंट होगा. कल्चर जो होता है, हमारे जोग्राफिकल, जितना हमारा जोग्राफिकल कंडीशन जो होता है, जोग्राफिकल एरिया चेंज होता रहता है, उतना ही हमारे कल्चरल वैल्यूज भी चेंज होते रहते हैं. Cooperation as a cultural value is showing during weddings, funerals, and during the loaning of livestock to the poor.
अब कॉपरेशन क्या है कल्चर वैल्यूज में? शादी और गम में, गम और खुशी में सारा इकट्ठे होते हैं। द वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट इन, अच्छा वैल्यू ऑफ, अब जैसे हमने कहा ना कि हर एक कल्चर की डिफरेंट है, पठान के अलग हैं, सिंध के अलग है, पंजाब के अलग हैं। अब हम जब वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट क्या है, इसको छोड़ के हम अपने पठान कल्चर का अगर इसके साथ लिंक करते हैं, रिस्पेक्ट हमारा क्या है? उठ के सलाम करना, अपनी जगह बड़ों के लिए छोड़ना, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हम यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें लेडीज़ भी हैं, फीमेल भी हैं, वो खड़ी है, जगह नहीं है, तो अपनी जगह छोड़ के उनके लिए जगह बनाना, ये है वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट। रिलीजियस वैल्यू हमारी क्या है? रिलीजियस वैल्यूज आर प्रिंसिपल एंड आइडियाज दैट आर पर्टिकुलर रिलीजन कंसिडर इम्पॉर्टेंट। रिलीजियस वैल्यू जो हमारे रिलीजन के जो रूल्स रेगुलेशन है वो हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। रिलीजियस वैल्यूज डिटरमिन गुड रिलेशनशिप बिटवीन फॉलोअर्स एंड रिलीजन एंड द सुप्रीम बीइंग। सम एग्जांपल ऑफ रिलीजियस वैल्यूज may include the following: respect for life, humility, humanity, honesty, trust, and cooperation. These values promote good relationships among followers of religion and their communities. जैसे अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, रिलीजियस वैल्यू के साथ हम इस्लाम को कनेक्ट करते हैं, तो इस्लाम हमें ईमानदारी का जो दर्स देता है, ऑनेस्टी का। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अरब में सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे, ट्रस्टफुल। तो इस्लाम हमें देता है कि अमानतदार बनो, किसी की जो अमानत है उसमें खयानत ना करो, ह्यूमैनिटी को सर्व करो, हकूकुल इबाद, हकूकुल इबाद के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं अपने हकूक तो माफ़ कर सकता हूँ, हकूकुल्लाह, लेकिन हकूकुल इबाद तब तक माफ़ नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस कि वो बंदा जिसके साथ आपने इनजस्टिस किया है वो आपको माफ़ करे, तब अल्लाह आपको माफ़ करेंगे। तो ये हमारे रिलीजियस वैल्यू है, ये हमारा रिलीजियस बिलीफ है। पॉलिटिकल वैल्यूज क्या है? पॉलिटिकल वैल्यूज डिटरमिन द वे people are ruled or governed. They are principles that are important in a society or country. Political values क्या है? हमारे political criteria से related है। ये important rules regulation होते हैं regarding any society, regarding any community, regarding any country. These values help people to live in social harmony and promote peace. Political values जो होते हैं वो लोगों को combinedly रहने के लिए प्रमोट करते हैं, सोसाइटी में अमन फैलाते हैं। सम ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज इंक्लूड, कुछ पॉलिटिकल वैल्यूज हैं सोशल जस्टिस, सबके लिए इक्वल इंसाफ, हेल्पिंग द पुअर, गरीबों की मदद करना, डिजर्विंग लोगों की हेल्प करना, प्रोमोटिंग लॉयल्टी, वफादार रहना, यूनिटी, मुत्तहिद और इत्तेफाक से रहना, एंड सोशल हारमनी, बाहमी इत्तेफाक से रहना, सोसाइटी में बाहमी इत्तेफाक का होना। अब सोशल हारमोनी के लिए क्या है कि हम कास्ट एंड क्रीड्स और कल्ट्स वाले फिनोमिना को भूल जाएं कि शिया सुन्नी है, बरेली है, शिशिमामी है, फलाना है, डिंगाना है, ये है और वो है, ये सारी फिरकावारियत हम ख़त्म कर दें। ये फिरकावारियत ख़त्म होगी तो सोशल हारमोनी आएगी। Political values also include improving or taking care of the environment and making government accountable to the needs of the people through supervision of services. पॉलिटिकल वैल्यूज़ के लिए अगर हम यहाँ पे हज़रत उमर का लिंक करते हैं, हज़रत उमर ने बयान फरमाया था कि अगर फुरात के किनारे एक बकरी का बच्चा भी भूखा मर जाता है तो उमर इसके लिए जवाबदेह होगा। तो ये पॉलिटिकल वैल्यूज़ होते हैं, ये पॉलिटिकल वैल्यूज़ नहीं होती जो आजकल की हो रही हैं। दिस इज़ नॉट पॉलिटिक्स। जो आजकल का पॉलिटिक्स है हमारी डे टू डे लाइफ का, हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सोसाइटी का जो पॉलिटिक्स है, this is not the true or clear form of politics. Learner note that this is not necessary. Aesthetic values, aesthetic का basically meaning है appreciation of beauty. So aesthetic values are creative ideas or action that are important in terms of beauty and appreciation of artistic quality. For example, aesthetic values may include beauty of clothes and nature, creativity of artists, piece of work,
For example, there are people who like gardening, hence show their artistic value as they plant different types of flower in their garden. Other people may like working with beads or just planting different hairstyles on other. हर एक के पास कोई ना कोई स्किल होता है, कोई ना कोई उनमें उनका एक फन होता है. सो एस्थेटिक वैल्यूज का मतलब ये है कि हर बंदे के पास कोई ना कोई जो टैलेंट होता है वो उसको प्रमोट करता है उसकी अप्रिसिएशन के लिए, उसकी प्रेज के लिए. Learner, as you visit to hair salon, you will observe that a hairdresser uses his or her creative skills to come up with the different hairstyles for a customer. एक artistic value हो गई ना. The way we design our furniture may also show artistic value of our designer. अब तो आजकल तो हर एक चीज़ डिज़ाइनर है, ड्रेस भी डिज़ाइनर है, बात भी डिज़ाइनर है, उठना बैठना भी डिज़ाइनर है, शूज़ भी डिज़ाइनर है, गाली भी डिज़ाइनर है. क्यों? क्योंकि हम मॉडेस्टी खो गए. मॉडेस्टी आ गई है तो हमारी रियल की जो एस्थेटिक वैल्यूज थी वो आर्टिफिशियल वैल्यूज में कन्वर्ट हो गई हैं. सो कोशिश करें कि रियल रहें. रियल रहेंगे तो एस्थेटिक वैल्यू आपकी स्ट्रांग होगी. आर्टिफिशियल बनेंगे तो आपकी एस्थेटिक वैल्यू जो है वो कहीं पे वेनिश हो जाएगी. Second portion of lecture is social norms, functions and its types. Founder of social norms Ellen David and H. Wesley Perkins. Together in 1986, they published the first major study on social norms and drinking. ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं एलन और वेस्ली की, इन्होंने 1986 में फर्स्ट जो है स्टडी की थी, उन्होंने पब्लिश किया था ड्रिंकिंग एंड नॉर्म्स पे. They found that the most effective method of changing behavior is changing perception. इन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड ये है बिहेवियर को चेंज करने के लिए कि बंदे का नज़रिया चेंज हो जाए. परसेप्शन जो है नज़रिया, हमारी आइडियोलॉजी. लेकिन नज़रिया तब तक चेंज नहीं हो सकता जब तक हमारे पास नॉलेज ना हो, हमारे पास लर्निंग कैपेसिटीज़ ना हो. हमारे जो, जैसे मैंने अभी कहा ना कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारा ये है कि हम हर एक चीज़ को अपनी कल्चर के एनेक्स से परसीव करते हैं, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं. तो बिहेवियर चेंज करने के लिए आपको अपने कल्चरल वेज को चेंज करना होगा, तभी आपकी परसेप्शन चेंज होगी. परसेप्शन आपकी चेंज होगी तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होगा. अब कल्चर जो नॉर्म्स है, कल्चर जो वेज है, वो ग्रेजुअली चेंज होते रहते हैं. ऑल ऑफ सडन नहीं. वो चेंजेस भी ऐसी नहीं होती कि विजिबल चेंज, एक माइन्यूट से मामूली सा कुछ कुछ ऐसा हमारे कल्चर नॉर्म में होगा जो चेंज हुआ होगा. बाकी बिहेवियर चेंज करने के लिए परसेप्शन जो चेंज होगी, तो परसेप्शन चेंज के लिए कल्चर वैल्यूज में मॉडिफिकेशन लानी चाहिए फिर, जो कि टू सम एक्सटेंट पॉसिबल नहीं होता. टू सम एक्सटेंट सोशल नॉर्म्स क्या है? Social norms are values that a group uses for appropriate and inappropriate values, belief, attitudes and behavior. वो rules होते हैं social norm जो कि appropriate, inappropriate values, attitudes और belief को describe करते हैं. Social norms are the rule for how people should act in a given group or society. हर एक सोसाइटी में रहने के लिए कुछ लॉज होते हैं ना, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं उस सोसाइटी के बनाए हुए. Any behavior that is outside these norms is considered violation of a norm. अब लेट सपोज किसी सोसाइटी का ये है रूल, ये है कि, या किसी कल्चर की बात करते हैं, सोसाइटी को छोड़ के रूटीनिक बात करते हैं ताकि आपको इजीली समझ आए. कुछ लाइक घरों में इस तरह होता है कि पहले मर्द खाना खाते हैं, देन उसके बाद औरतें खाना खाती हैं. अगर पहले औरतों ने खाना खा लिया, दिस इज कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ नॉर्म्स. वो रूल्स लॉज की वायलेशन होगी. क्लियर? तो ये हर एक जो है फैमिली का, हर एक कल्चर का, हर एक सोसाइटी के कुछ अपने नॉर्म्स एंड अपने रूल्स होते हैं. सोशल नॉर्म्स कंसिस्टेड ऑफ द रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड मॉडल्स ऑफ बिहेवियर प्रिस्क्राइब्ड बाय सोसाइटी. सोसाइटी ने इंफीरियोरिटी सुपीरियोरिटी वाला कंसेप्ट दिया है ना, जेंडर का. कौन इंफीरियर है, कौन सुपीरियर है, कौन परपिरेटर है, कौन विक्टिम है. दे आर रूटेड इन द कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड value systems that gradually developed in the society. Clear? Example of norms violation.
walk around the mall with an open umbrella. Taking to yourself in a talking to yourself in a public, अपने आप से बोलना. अगला कहेगा कि यार ये तो पागल है, लेकिन साइकोलॉजिकली देखे ना, सेल्फ टॉकिंग इज हेल्दी बिहेवियर, कि आपका स्ट्रेस रिलीज हो, लेकिन हर टाइम नहीं. ड्राइविंग ऑन अ रॉन्ग साइड, से गुड बाय व्हेन यू आंसर द फोन. जैसे आपने फोन उठा लिया, हेलो अस्सलाम वालेकुम की जगह आपने कहा टाटा बाय बाय गुड बाय. Have an animated conversation with yourself in public. Talk to strangers, especially female. Eat soup with a fork. Function of social norm. Function number one is social norms control behavior. Social norms control our behavior in the way that they provide a set pattern of a behavior. अब सोसाइटी की जो रूल्स रेगुलेशन है, जो हर एक कल्चर के रूल्स रेगुलेशन है, वही हमारे लिए बाउंड्रीज बनाती है और हमारा बिहेवियर जो है वो कंट्रोल रहता है, हम उन बाउंड्रीज से बाहर नहीं जाते. फंक्शन नंबर टू इज making behavior systematic and pattern. Another function is that the behavior of people becomes systematic and pattern. Systematic matlab and logical and rational. Law and order due to systematic and pattern behavior, law and order can be determined, can be maintained in society. For disorderly society, no law can work because of the unsystematic behavior of a people. आप रेशनल है, आप लॉजिक हैं, तभी तो आप रूल्स रेगुलेशन को समझेंगे ना. अगर लेट सपोज ये ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, हम कहें कि ये सिग्नल्स तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, हमारा तो टाइम वेस्ट कर रहा है, क्यों रुकें. तो उस सिचुएशन में आप लॉजिकल और रेशनल नहीं हुए, तभी आपने लॉ की वायलेशन की. जब आपका आप बाउंड्रीज को समझेंगे, तब आपका बिहेवियर लॉजिकल और सिस्टमेटिक या पैटर्न होगा या रेशनल होगा, तभी लॉ एंड ऑर्डर को आप फॉलो करेंगे. सोशल नॉर्म्स हेल्प इन सेल्फ कंट्रोल. नॉर्म्स हमारे क्या है, ये हम हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं सेल्फ कंट्रोल के लिए. एग्जाम्पल्स ऑफ नॉर्म्स वायलेशन, ये हमने पढ़ लिया. हमने फंक्शंस ऑफ नॉर्म्स पढ़ लिया. अब टाइप्स ऑफ सोशल नॉर्म्स पढ़ते हैं. फोकवेज, नंबर टू मॉल्स, नंबर थ्री लॉ. आज का जो हमारा है वो जस्ट फोकवेज तक होगा. जो नेक्स्ट वीक का लेक्चर है, बाकी इसमें बाकी डोमेन्स कवर करेंगे. Folkways, these are common rules of manners that we are expected to use on a day-to-day basis. Basic mannerism है ना, basic ethics है. The punishment for violating a folkway is informal and inconsistent. Folkways are the ways of life of folk or the ways of life in a society which open unconsciously upon the people. The folkways are norms that arise during social interaction and are handed down from one generation to the next. These are the rules of eating, drinking, meeting, types of dressing, ceremonies and rituals for situations and the manner of a life in institutional situation as family, school, market and mosque. Folkways are also called as norms of behavior. Norms of behavior क्या है? ये हमारे डे टू डे रूटीनिक जो लाइफ है, हमारे रूटीनिक मैनरिज्म और एथिक्स है. बात कैसे करना है, कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करनी है, कन्वर्सेशन को हमने कैसे एंड करना है, हमारे बड़ों ने अपने बड़ों से सीखा, उनके बड़ों ने उनके बड़ों से, उनके बड़ों ने उनके बड़ों से. तो ये जनरेशन वाइज ये चीज़ें हमारे हमें पास होती हैं. खाना कैसे खाना चाहिए, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना चाहिए, खाना खाने के बाद, कुछ खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए. तो ये हमें जो होते हैं ना, जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें हमें पास होती है. अब हमने ये सीखा है, हम अब अपने अपकमिंग जनरेशन को ये चीज़ें सिखाएंगे. सेरेमनीज कैसी हों, हर एक फैमिली का, हर एक सोसाइटी का एक अपना नॉर्म होता है, एक रूल होता है, एक कस्टम, एक ट्रेडिशन होता है. और हर एक फैमिली के जो वेडिंग सेरेमनीज होते हैं, उसमें काफ़ी जो फंक्शंस होते हैं, काफ़ी जो रस्मात होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं. और फोक वेज को हम नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर भी कहते हैं. एग्जाम्पल ऑफ फोक वेज: करेक्ट मैनर्स, आपका सलाम, आपने सही सलाम किया, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, खाना खाने के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए, बैठ के खाना चाहिए,
पानी 3 घूंट में 1 गिलास पीना चाहिए, और कुरान मजीद ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए। दुपट्टा अच्छी तरह इस तरह पहनना चाहिए कि आपकी बॉडी कवर हो। मेल के लिए है कि इस तरह बैठना चाहिए कि आप जो है वो सिविलाइज लगें। तो ये हमारा जो है ये फोक वेज की एग्जांपल है। अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग हो गया, प्रॉपर ईटिंग बिहेवियर हो गया, अस्सलाम वालेकुम एंड रिस्पॉन्डिंग वालेकुम अस्सलाम, शेकिंग हैंड्स एंड एम्ब्रेसिंग वाइल मीटिंग, saying खुदा हाफिज और फी अमानिल्लाह while departing, ceremonies on marriage like making the fun of bride and bridegroom, decoration of houses and wearing fine clothes on festival of Eids and other, respect of elder Maulvi Sahib and for women and other। ये हमारे जो होते हैं ये बेसिक हमारे रिस्पेक्टेबल वेज हैं। ये बेसिक हमारे वो पार्ट ऑफ हकूकुल इबाद है जो अल्लाह ताला ने जिसको बड़ा सुपीरियर वैल्यू दिया है। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हम फर्दर जो है हम में जो ह्यूमैनिटी है या हमें वो सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी है वो और ज़्यादा प्रमोट होगा, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। If you have any queries, you can put your queries on LMS. I will try my level best to give you or to provide you answer as soon as possible. And I'm I am now delivering my each and every lecture mostly in Urdu for ease of you people. Hope that you people will find it more precise and easy. This was all about today's topic. Thank you. Allah Hafiz. Fi Amanillah.